कैसे हैं महाराज भीष्मक? और नीतिवान भूपाल, अरे भूप की नीति बड़ी रे प्यारी। अरे भूप की नीति बड़ी है प्यारी। घर बेटा जन्मे चारी, भूप पे एक है सुकुमारी। भैया बेटा महाराज परीक्षित जी, भीष्मक महाराज के पास में 4 बेटा हैं। सबसे बड़े बेटा का नाम है रुकम, एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मणी। एक दिना की बात भूप से कह रही है महारानी। अरे भूप से कह रही महारानी, कर दियो लली को ब्याह बिटरिया हुई गई रे सियानी। कर दियो महाराज भीष्मक की पत्नी ने अरे गति सब कर्मन की होई, सैया तू बुलाए के पास नारी बिने बिने रोई। राजा को महाराज भीष्मक के आंगन में एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। 4 बेटा हैं, सबसे बड़े बेटा का नाम है रुकम। तो मैया जब रुक्मणी बिटिया सियानी हुई थोड़ी सी, तो आपने एक चीज देखी होगी कि पिता तो घर के काम काज में लगे रहते हैं, लेकिन आंगन में बिटिया सियानी हो जाए तो माँ को चिंता बहुत जल्दी होती है, और होनी भी चाहिए। दादाजी, हमारी श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है कि जिस घर में बेटी सियानी है और माँ बाप किसी कारणवश उसका विवाह नहीं कर रहे हैं, घर में बिटिया सियानी को माँ बाप को देखने में भी पाप लग जाता है। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है हमारी। महाराज भीष्मक की रानी ने भीष्मक को अपने पास में बुलाओ, एक बात की, पिया तुम राजकाज में भूले रहते हो, तुम्हें पता है हमारी बिटिया कितनी सियानी हो चुकी है, विवाह की हो चुकी है। हेलो, कलश वाली बहना खड़ी हो जाओ। सब एक ही जगह बैठी हैं, खड़ी हो जाओ। कलश वाली बेटियां खड़ी हैं सब, और जितनी बहन कलश वाली देखो इधर खड़ी होकर जहाँ कुन्ना में बोले पर्चा वाल दो को पर्चे बोलो। पर्चा एक हो तुम्हारे पास में? अच्छा अच्छा। और ये एक हार से, एक पुष्पहार से, एक सहरा से,
और हमारे समस्त भाइयों को और कलश वाली बहनाओं को, परीक्षित यज्ञपति महाराज को, सभी संत भगवानों को सम्मान कर रहे हैं। ये हैं हमारे श्रीमान तेजपाल सिंह और भूरी सिंह, दोनों भैया। इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा में सम्मान किया है। भगवान से आराधना करेंगे, प्रभु धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बोलिए रास बिहारी भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब भीष्मक महाराज की रानी ने भीष्मक महाराज से कहा, पिया अपनी बिटिया का विवाह कर दो, सियानी हो चुकी है। महाराज भीष्मक ने कहा, रानी आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे हमें तो राजकाज में इतने भूल चुके थे कि हमने अपनी बिटिया रुक्मिणी की तरफ गौर ही नहीं किया, और मेरी बेटी कब सियानी हो गई है? चलो कोई बात नहीं, आज हम जाएंगे तो अपनी बेटी रुक्मिणी लायक हम कोई लड़का होगा किसी की नजर में तो जरूर पूछेंगे। और महाराज ये बात सच है बिल्कुल। अगर हमारे घर में हमारी बहन या बेटी विवाह के योग्य है और उसके लिए लड़का देखने जाओ तो बुजुर्गों एक चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है, चाहे एक बार के लिए दादाजी घर कमजोर मिल जाए कोई दिक्कत ना चले हो, लेकिन जैसी हमारी लड़की है वैसा लड़का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा धन कम हो, पैसा कम हो घर में कोई दिक्कत ना है, लेकिन जैसी लड़की है ठीक वैसा ही लड़का इंसान को देखना चाहिए, अन्यथा बाद में ख्वारी बहुत होती है। देखी होगी तुमने, कोई पढ़ी लिखी लड़की है और कहो कुपड़ के लेकर आओ तुम्हारा जीवन भर रोए रह जाते है, या बिना पढ़ी लिखी लड़की है बाप पैसा के बल से कहो ऐसे घर में कर आओ तो महाराज वो भी वहां पर भी जीवन भर रोना होता है। देखो बताएं, परिवार रूपी गाड़ी में पति पत्नी नाम के पहिया होते हैं दादाजी, दो है परिवार रूपी गाड़ी में, और गाड़ी में पहिया तुमने देखी हो 19-20 को अंतर हो तो चले हो परिवार, अगर 12-20 को ज्यादा अंतर हो तो वे परिवार कबू चलता ना है। इसलिए सबसे पहली बात, अगर लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाओ तो बस 19-20 का अंतर होगा तहां तक तो ठीक है, 12-20 का अंतर कभी नहीं होता। श्रोताओ, भीष्मक महाराज ने कहा, रानी चिंता मत करो, हम आज दरबार में जाएंगे और दरबार में जाने के बाद में अपनी बेटी रुक्मिणी लायक अगर किसी की नजर में कोई लड़का होगा तो हम जरूर बात करेंगे। श्रोताओ, महाराज भीष्मक आंगन में पहुंचे। आंगन में जाने के बाद, दरबार में जाने के बाद महाराज भीष्मक ने पूरे दरबार में कहा, सुनिएगा आज सभी लोग, आज कोई भी बाहर का कैसा भी काम नहीं होगा, सिर्फ एक गहन मुद्दे पर चर्चा होगी। क्या? सब लोग महाराज के चेहरा की तरफ देख रहे हैं, बोले पता नहीं महाराज आज कौन सा काम बताने वाले हैं, कौन सी बात करने वाले हैं। सुनिए सभी लोग, आज इस दरबार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और तुम सबने हमारी बिटिया रुक्मिणी को देखा है या नहीं देखा है? अगर तुम्हारी नजर में हमारी बिटिया रुक्मिणी लायक कोई लड़का हो और ये आशीष भैया और अवनीश भैया जो उत्तर प्रदेश पुलिस नगला नत्था से हैं, इन्होंने 500 रुपए के हार से हमें सम्मानित किया है, और हमारे भाइयों को सम्मानित, कलश वाली कन्याओं को, यज्ञपति परीक्षित महाराज को और सभी संत भगवानों को सम्मानित कर रहे हैं। खड़े है, जाओ बेटा, भगवान से आराधना है, प्रभु धर्म क्षेत्र में ऐसे ही हाथ आगे बढ़ते रहें, कृपा दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद महाराज। खड़ी है सब। भीष्मक महाराज ने कहा, किसी की नजर में अगर हमारी रुक्मिणी लायक कोई लड़का हो तो बताओ। महाराज परीक्षित जी, उस समाज में एक दिक्कत हो गई। क्या? एक खड़ा होता है, एक किसी का नाम बताता है, दूसरा उसकी बुराई करने लगता है। एक ने खड़े है कि महाराज हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन कैसे रहेंगे, दूसरा खड़ा हो गया वो अपने भैया को ना है वो
हैं तौर किनको है जाओ। तीसरा खड़ा हुआ, किसी ने किसी का नाम बताया, किसी ने किसी का नाम बताया, शाम हो गई लेकिन महाराज कोई बात ऐसी नहीं बनी जिससे कि ये बात मान ली जाए कि रुक्मिणी का विवाह उस लड़के के साथ में कर दिया जाए। शाम के समय भीष्मक महाराज का छोटा बेटा खड़ा हुआ और उस छोटे बेटा ने कहा, पिताजी अगर तुम चाहो तो हम बताएं। बोले बताओ बेटा। तो श्रोताओ आज वो भीष्मक महाराज का छोटा पुत्र कहता है, पिताजी सुनिए हमारी नजर में लड़का है एक। कौन? अरे दीन दयाल और सुनी जब से, अरे जल से गजराज उभारो रे। अरे दीन दयाल सुने जब से, जल से गजराज उभारो रे। भादों की रात झुकी अंधियारी तब खुलो दिल को तारो रे। अरे भादों की रात झुकी अंधियारी तब खुलो जेल को तारो रे। और राती गयो गोकुल में नंद को जन्म सुधारो रे। दादाजी रुकम का छोटा भाई यानी भीष्मक महाराज का छोटा बेटा भगवान योगीराज कृष्ण की बड़ाई करता हुआ बोला, पिताजी मेरी नजर में तो लड़का एक ही है। कौन? अरे के धोखी गयो यमुना में, जाने नागा नाथ दो रे। गोवर्धन पूजवाए लियो तब माना इंद्र को मारो रे। गोवर्धन पूजवाई लियो तब मन इंद्र को मारो रे। और फिर से गयो मथुरा के बीच में मामा कंस पछारो। पिताजी उन कन्हैया ने मथुरा में अवतार धारण करने के बाद गोकुल में पहुंचे, सभी राक्षसों का वध करके जिस कंस के डर से देवता लोग भरपेट भोजन नहीं करते थे, उस कंस का वध करने के बाद इधर रोको कलश भाई, पल्ला खड़ी हो जाओ। ये तो करवा सब यही लाइन लगाए ले करो जी खड़ी देखो वहां पे। भैया जो जो इधर साइड में खड़े हैं बगैर बात के उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है सब लोग हट जाएं। इधर जो जो भैया खड़े हैं। महाराज आज वो द्वारकाधीश कन्हैया बने बैठे हैं। बोला है रुकम का छोटा भाई, पिताजी बरना एक न्यारो, अरे बेइया श्याम द्वारिका वारो। बोलिए गोविंद भगवान की। ए बेई श्याम द्वारिका वारो, और बेई बन जाए दामाद तुम्हारो। जिस समय छोटे भाई ने, रुकम के छोटे भाई ने शिशुपाल से
महाराज भीष्मक महाराज से इतनी बात कही तो भीष्मक महाराज बड़े खुश हुए। बेटा तूने मेरे दिल की बात कह दी, तूने मेरे दिल की बात कह दी। अगर द्वारकाधीश कन्हैया से अगर रुक्मिणी का विवाह हो जाए तो इससे अच्छी बात कौन सी होगी। दादा इतनी बात कर रहे तब तक तो रुकम खड़ा हो गए। पिताजी जी छोटो पागल हो गो तुम वही लगते तुम जाके संग पागल है गयो। बोले चो, बोले बताओ कन्हैया से ब्याह करो। बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ बा में अच्छाई कौन सी है सिवाय खराबी के। लड़कीन के संग नाचवो खेलवो कूदवो माखन चुराएवो गैया चराएवो चीर चुराएवो जाके सिवाय दूसरों कोई काम करो आज तक। महाराज एक बढ़ाई कर रहा है तो एक बुराई कर रहा है। रुकम बोला है पिता भीष्मक से पिताजी अब तुमने तो केवल बाकी बढ़ाई सुनी है लेकिन तुम्हें जो मालूम है वहां बुराई कितनी है। कितनी? तो रुकम बोलो दादा कन्हैया की बुराई करके। अरे पूरो छलिया चोर और है रे और सोल ब्रज में भारी और बने सवरी दही बिगाड़ रे ब्रज की बबुला नारी। और एक हार आनंद कुमार जो संजय नेताजी हैं उनके पुत्र हैं जो आगरा बढ़ाना से आए हुए हैं। भगवान से आराधना करेंगे प्रभु धर्म क्षेत्र में ऐसे ही हाथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। बान सवरी दही बिगाड़ रे ब्रज की बबुला नारी। पिताजी उसके साथ में विवाह हरगिज नहीं होगा। भीष्मक महाराज मजबूर हैं श्रोताओं। क्या? अरे काऊ के महल बने मर मर के काऊ पे झोपड़िया ना। अरे काऊ के बेटा 10 खेले काऊ पे झोरिया ना। और काऊ के हाथी घोड़ा द्वारे काऊ पे बकरियों ना। महाराज रुकम ने कह दिया पिताजी कन्हैया के साथ में विवाह नहीं होगा। भीष्मक महाराज मजबूर हैं। भीष्मक महाराज ने की बेटा ठीक है चलो कन्हैया से विवाह नहीं करेंगे लेकिन तुम्हारी नजर में कोई रुक्मिणी लायक लड़का हो तो तुम बताओ। रुक्मिणी की हमारी नजर में तो ऐसा है कि तुमने सोची ना हुई। बोले बताओ। देखो ऐसा लड़का है हमारी तुम्हारी तो औकात ना है के द्वार पे बैठ सके पर बताएं हम कंगे तो मान जरूर जाएंगे वे। भीष्मक महाराज बोले लला बढ़ाई कतरे हो कि नामू बतावे हो। बोले है कौन? तो वो रुकम बोला है सुनो। अरे बेससपाल चंदेली अवारो बेससपाल चंदेली वारो बबुला परनाए कन्यारो। अरे बबुला परना ये कन्यारो बे बन जाए दामाद तुम्हारा हो। पिताजी मेरी नजर में लड़का है तो वो है चंदेली का राजा शिशुपाल। भीष्मक महाराज ने की बेटा बाकी संग ब्याह ना है इस वक्त। क्यों? उसके साथ में विवाह नहीं हो सकता, उससे हमारा संबंध है।